बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल व्यूअर्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब अल्लाह के फजल से खैरियत से होंगे। आई डॉक्टर इंजीनियर माजिद अमीन फ्रॉम पेशावर पाकिस्तान वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। स्टूडेंट्स, वी आर इनटू दिस चैप्टर थ्योरम्स रिलेटेड विद एरियाज। 9th क्लास मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री पोर्शन है और आज इसका लेक्चर नंबर 4। 3 लेक्चर्स मैं आपको दे चुका हूँ, कभी कभी यहाँ पे लिंक देता हूँ, और नहीं दी तो डिस्क्रिप्शन में सारे इसके और सब चैप्टर्स के प्लेलिस्ट अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लेट्स, और ये बिल्कुल थ्योरम नंबर 3 की तरह है। इसको बुक में नाम दिया है 16.4। थ्योरम 16.4 मैंने इसलिए नहीं दिया कि वंस अगेन बार बार बताना मुनासिब नहीं है, बुक अगर चेंज हो जाएगी तो। ये इसी चैप्टर का ये 4th थ्योरम है। ओके, स्टेटमेंट ऑफ द थ्योरम इज दैट ट्राइंगल्स ऑन इक्वल बेसिस एंड ऑफ द सेम एल्टीट्यूड्स यानी हाइट्स are equal in areas. Altitudes means this word altitudes, इससे हमारा क्या मतलब है? हाइट। तो और ये थ्योरम नंबर 3 अगर आप देखेंगे वो था ट्राइंगल्स ऑन सेम बेसिस। सेम बे दो ट्राइंगल्स वहां पे हमने बनाई थी स्टूडेंट्स। वन ट्राइंगल वाज लाइक दिस और दूसरा ट्राइंगल इट वाज समथिंग लाइक दिस। नाउ दिस ट्राइंगल and this triangle, they have the same base. यहां पे है इक्वल बेसिस, चाहे डिफरेंट हो मगर लेंथ में बराबर हो। अच्छा, गिवन में आप क्या लिखेंगे? ए ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल के एल एम आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस पी क्यू एंड एक्स वाई। एक लाइन को मैंने पी क्यू कहा है, दूसरे को मैंने एक्स वाई कहा है। और ए बी डी ट्राइंगल आप बनाए, आपके सामने यहाँ पे मैंने रेड हाईलाइट कर दिया है, तो ए बी डी। स्टूडेंट्स, ए ओवर डी ज्वाइन करें, इसे बी ओवर डी ज्वाइन करें, शाबाश, और ये दोनों ज्वाइन कर तो एक ट्राइंगल ये बना, ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, एक ट्राइंगल आपका ये बना। दूसरा ट्राइंगल स्टूडेंट्स, ट्राइंगल के एल एम, तो ये आपका के है, एल है और ये एम है। ठीक है, ब्लैक लिखा है तो यहाँ पे इसको मैं ब्लैक रिप्रेजेंट कर दूंगा, के एल एम, ये दीज टू ट्राइंगल्स। ठीक है, अब इंक्लिनेशन मैटर नहीं करता स्टूडेंट्स। ये अगर एम आप यहाँ पे ले जाए, थोड़ा सा इसको मजीद इंक्लाइन कर दे, इट मेक्स नो डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल, मेरा मतलब है कि अगर डी में यहाँ पे ले लूँ तब भी ये तो मैटर नहीं करता स्टूडेंट्स। आपका ए से आएगा ए डी और बी डी आपका ए से आएगा, मगर दिस ट्राइंगल एंड दैट ट्राइंगल, ये ट्राइंगल ये कुछ ज्यादा ही इंक्लाइन है, ये कम इंक्लाइन है, ऑलमोस्ट वर्टिकल है, बट एरियाज ऑफ देम आर इक्वल। तो आप लिखेंगे कि दे आल्सो ए बी इज इक्वल टू ए बी इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल एंड के एल इज द बेस ऑफ द ब्लैक ट्राइंगल एंड दीज आर इक्वल, के एल इज इक्वल टू ए बी। To prove area of triangle ABD is equal to area of triangle KLM. Okay, construction. Draw BC parallel to AD. आप AD को आप क्या बनाए स्टूडेंट्स? आप बनाए BC। जैसे यहाँ पे आपने कोई पॉइंट लिया, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली ये है वो C, और आपने BC बनाया A से, और ये BC आपने क्या बनाया? पैरेलल टू AD बनाया। एंड KN पैरेलल टू LM, ये आपका LM है, अप्रोक्सीमेटली आपका यहाँ पे होगा अप्रोक्सीमेटली N, तो ये आपने बनाया स्टूडेंट्स KN। ये KN is parallel to LM and BC is parallel to AD to cut PQ at C and N, यानी BC ने PQ को कट किया C पर और KL ने, मतलब ये कि N and D they are points on PQ। ऐसा ना हो कि N आप यहाँ पे ले, तो ये तो पैरेलल तो होगा मगर ये तो कुछ ज्यादा ही गया। ओके, स्टेटमेंट्स आप देंगे स्टूडेंट्स और जस्टिफाई करेंगे वेल डिफाइंड रीजंस। तो ए बी सी डी एंड के एल एम एन आर पैरेललोग्राम स्टूडेंट्स। ए बी सी डी दिस वन, इसकी बात कर रहा है वो, ये ए बी सी डी, एंड के एल एम एन दिस वन एज अ होल, दे आर पैरेललोग्राम्स बिकॉज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ये तो आपने कंस्ट्रक्शन में बताया कि ये इसको पैरेलल है, और ये तो गिवन है कि इसको पैरेलल है। कैसे गिवन है? सी डी एंड ए बी दे आर पोर्शंस ऑफ टू पैरेलल लाइंस, तो ऑफ कोर्स के लाइंस पैरेलल है तो उनके पोर्शंस भी एक दूसरे को पैरेलल हैं, सेगमेंट्स।
और इसी तरह स्टूडेंट्स ये भी पैरेललोग्राम है, ये तो हमने कंस्ट्रक्शन में इसके पैरेलल बना, ये तो ऑलरेडी पैरेलल है, तो दिस इज पैरेललोग्राम, दीज टू आर पैरेललोग्राम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। बिकॉज ए बी इज इक्वल टू के एल, ए बी और के एल तो अच्छा दे आर पैरेललोग्राम बिकॉज और ए बी इज इक्वल टू के एल। ठीक है स्टूडेंट्स, बिकॉज ए बी इज इक्वल टू के एल एंड बोथ पैरेललोग्राम्स हैव द सेम, ये चूंकि एज मैं एज लिख दूं, ये दोनों तो पैरेललोग्राम्स है और ए बी और के एल चूंकि बराबर है एंड बोथ पैरेललोग्राम्स हैव द सेम एल्टीट्यूड्स, इन दोनों पैरेललोग्राम्स के एल्टीट्यूड्स बराबर हैं, लिहाजा इस पैरेललोग्राम का और इस पैरेललोग्राम का एरिया दे विल बी इक्वल। ये तो थ्योरम हमने पढ़ा है, वो मैं आपको जब मैं लिंक दूंगा इस चैप्टर का बिगिनिंग, फर्स्ट थ्योरम के सेकंड थ्योरम सॉरी, कि जब दो पैरेललोग्राम्स हो उनके बेसिस डिफरेंट हो, इट्स ओके, अगर बेसिस सेम हो या डिफरेंट हो इट्स ओके, मगर दे आर इक्वल एंड दे हैव द सेम एल्टीट्यूड, the two parallelograms will have the same areas। तो आप लिख सकते हैं कि therefore चूंकि इन दो पैरेललोग्राम्स के बेसिस बराबर है and they have the same altitudes, लिहाजा these two will have the same area। तो आप यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं area parallelogram ABCD, that one blue, and area parallelogram KLM and this one black green। तो आप यहाँ पे लिखे थ्योरम भी लिखे गए, थ्योरम है, या आप सिंपल लिखे सिंस they have the same base, they have equal bases and altitudes। वो तो यहां पे आपने लिख भी दिया सेम बेसिस, ये आपने ये लिखा कि बेसिस सेम है और दे हैव द सेम एल्टीट्यूड, तो फिर ये अगर ये अपना डायरेक्ट आप अगर ये लिखेंगे तो यहाँ पे ये मेंशन करें, और अगर आपने वहां पे मेंशन किया हो तो नो नीड टू राइट। ठीक है स्टूडेंट्स, बट एरिया ऑफ पैरेललोग्राम AB, अच्छा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD ट्राइंगल, रेड ट्राइंगल की बात कर रहा है ये तो हाफ है ऑफ द पैरेललोग्राम, half of area of parallelogram ABCDQ because BD is diagonal और diagonal हमेशा पैरेललोग्राम को बाइसेक्ट करता है, तो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है। तो जनाब ये ऐसा ना आप ये ना कहें कि सही तो हमें दिख रहा है कि ये इसका आधा है, आधा नहीं है, ये प्रॉपर्टी है कि जब आप डायगोनल्स को ज्वाइन करते हैं, अपोजिट कॉर्नर्स को ज्वाइन करते हैं, इट इज कॉल्ड डायगोनल, और सोर्स डायगोनल हमेशा पैरेललोग्राम के दो बराबर हिस्से करता है, इट इज कॉल्ड बाइसेक्शन। तो ये इसका आधा है। और सिमिलरली एरिया ऑफ ट्राइंगल KLM इज इक्वल टू हाफ ऑफ पैरेललोग्राम KLMN। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चूंकि ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, मगर फॉर्चुनेटली ये दोनों बराबर है, ये और ये दोनों बराबर है। उधर आपने लिखा है ये पैरेललोग्राम्स एंड बोथ पैरेललोग्राम आर द सेम, ये आपने यहाँ पे लिखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD और एरिया पैरेललोग्राम के ये दोनों तो आपस में बराबर हैं। तो दीज टू, ये जिस चीज के बराबर है ये भी उस चीज के बराबर है। जैसे फॉर एग्जांपल x बराबर है 2 के और y भी बराबर है 2 के, तो ये दोनों बराबर है। चूंकि ये और ये दोनों बराबर है और ये जिस चीज के बराबर है ये भी उसी के बराबर है, बिकॉज दिस टू आर इक्वल, तो इसका मतलब है कि ये और ये आपस में बराबर हो गए। हेंस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल KLM। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि x इज इक्वल टू D और यहाँ पे x इज इक्वल टू, फिर तो दिखता है। अगर मैं यहाँ पे E लिखूं E, मगर मैं लिख दूं कि D और E बराबर है, दैट मींस कि ये दोनों फिर बराबर हैं, ये एक ही नंबर है। और जब राइट साइड बराबर हो तो लेफ्ट साइड भी बराबर होंगे, तो इन दोनों के राइट साइड्स बराबर है तो लेफ्ट साइड्स भी बराबर होंगे। लास्ट दफा बता रहा हूं स्टूडेंट्स, ट्राइंगल ABD ये एरिया बराबर है इसके और ये एरिया बराबर है इसके, मगर ये दोनों आपस में बराबर हैं। ये जिस चीज के बराबर है ये भी उसी के बराबर है, तो इट मींस के दिस टू आर इक्वल, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी जिसको आप बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। तो ये आपका साबित हो गया, हमने साबित करना था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल KLM। ये हमने साबित करना था कि इस ट्राइंगल्स ऑन इक्वल बेसिस, दो ट्राइंगल्स हो उनके बेसिस इक्वल हो एंड दे हैव द सेम एल्टीट्यूड, इनका अगर आप एरिया कैलकुलेट करेंगे तो दे विल बी इक्वल। तो हमने साबित कर दिया स्टूडेंट्स कि इस ट्राइंगल का और इस ट्राइंगल का एरिया ये बराबर है। कंक्लूजन क्या हुआ कि जब भी आप
दो पैरेलल लाइंस बनाएंगे स्टूडेंट, और एक ये मैंने ये लिया, एक इस जितना बेस आप यहां पर भी लेंगे। अब चाहे आप सीधा लेंगे, एक ट्राइंगल आपने ये लिया, दूसरा ट्राइंगल स्टूडेंट्स आपने ये लिया, तो इसका और इसका एरिया बराबर आएगा, इन दोनों का एरिया बराबर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में यहां तक काफी है, और ये था लास्ट थ्योरम ऑफ दिस चैप्टर। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल ज्योमेट्री स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स, और कोशिश कर दे कि 2-3-4 दिनों में ये हम वाइंड अप करें स्टूडेंट्स। एक्सरसाइजेज मैंने नहीं किए, अक्सर स्टूडेंट्स पूछते हैं सर ये किस बुक के हैं, चाहे फेडरल बुक हो, पंजाब के पीके, बलूचिस्तान सिंध, जो बुक हो 9th क्लास की वो आप उठाएंगे तो ये थ्योरम उसको आपको वहां पे मिलेगा। हाँ, एक्सरसाइज डिफरेंट हो सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ और होगा, वहां पे कुछ और होगा, वो तो फिर मैं सॉल्व करूंगा। अपनी दुआ में जरूर याद रखना है स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।